स्वागत है बच्चों आपका राहुल क्लासेस में। बच्चों मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी कि किस तरीके से आपने प्रैक्टिकल में मार्क्स गेन करने हैं। जैसे कि आपको पता है कि अब फैब में 15 फरवरी के आसपास आपके बोर्ड की एग्जाम शुरू हो जाएंगी। बच्चों प्रैक्टिकल के मार्क्स के साथ साथ आपको थ्योरी के मार्क्स भी गेन करने होते हैं। अब वो बच्चे जो बच्चे पूरे साल भर में सही तरीके से क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं या किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, वो भी तो इस समय ये चाहते होंगे किस तरीके से मार्क्स गेन हो, एटलीस्ट कम से कम 33, कम से कम इतने मार्क्स आ जाएं जो फैमिली प्रेशर ना रहे, कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पढ़ाई पूरे साल भर की होती है। अगर आपको यह लगता है कि आप शॉर्ट रील देख करके या शॉर्टकट मेथड से पढ़ाई कर लें तो ये संभव नहीं है कि आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या टाइम टेबल बनाए, कितना घंटे कितने समय तक किस सब्जेक्ट को दें, कितना समय किस सब्जेक्ट को दें, हम कैसा शेड्यूल बनाएं कि जो इस समय पास हो जाए। सबके मन में लगभग 80% बच्चे के मन में इस समय यह ख्याल आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा, आप शेड्यूल ना बनाएं। शेड्यूल में आप बंध जाएंगे। हो सकता है जिस समय आपने मैथ्स को पढ़ने का शेड्यूल बनाया हो सकता है जिस समय आपने अकाउंट्स को पढ़ने का शेड्यूल बनाया हो, आपका न्यूमेरिकल करने का मन ना कर रहा हो, आपको लगता हो कि इस समय थ्योरी पढ़ ली जाए। पढ़ाई को करने के लिए बच्चों पढ़ाई का व्यवहार बनाना होता है, एक माहौल बनाना होता है। पढ़ाई करने से पहले अगर आपने उस माहौल में जाने की कोशिश नहीं की तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे और कुछ बच्चे तो डिस्ट्रैक्शन अपने साथ लेके बैठते हैं, फोन लेके बैठते हैं साथ में। कितनी देर पढ़ लेंगे आप? एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल, उसके बाद फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। बच्चों सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आपने शेड्यूल बनाया है, अगर आप उस पर चल सकते हैं तभी उसको फॉलो करें, अदरवाइज शेड्यूल ना बनाएं। शेड्यूल आपको बंदिश में लेके आएगा, आपको बांध देगा। आपने शेड्यूल बनाया है कि 1 आवर मैथ्स पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, अकाउंटेंसी पढ़नी है, और उसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो शेड्यूल आपको पढ़ने नहीं देगा। फिर आप अदर सब्जेक्ट पे चले जाएंगे क्योंकि वो भी पढ़ने जरूरी है। अब टारगेट बनाइए। टारगेट का मतलब पर डे एक एम बनाइए। 10 न्यूमेरिकल्स, 15 न्यूमेरिकल करने हैं, बात खत्म। अब नहीं करना है। किसी भी सब्जेक्ट की हो बात, थ्योरी की बात हो, आपने एक चैप्टर प्रिपेयर करना है बहुत अच्छी तरीके से, बंद कर दीजिए। अभी इतना समय है आपके पास बच्चों कि आप एक चैप्टर को रिवाइज अच्छे से करें और उसको बंद कर दें। क्योंकि जब आप प्रेशराइज होकर के पढ़ेंगे ना, आप सिर्फ पढ़ रहे होंगे, मेमोरी कार्ड में फिक्स नहीं होगा। कुछ बच्चों का कहना है किस तरीके से प्रेजेंटेशन दें। बच्चों आपने देखा भी होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हाथ में एग्जाम पेपर आता है और फटाक से वो स्टार्ट कर देते हैं। उनकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग हुई भी होती है कि उनको इतना कॉन्फिडेंस जरूर होता है कि कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत नहीं की है पूरे साल भर में, कक्षाओं में ध्यान नहीं दिया है, वे क्या करें? उनको भी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा न्यूमेरिकल उठा लिया पेपर में से जो आपको 100% श्योर नहीं है कि सही हो पाएगा, आप उसकी प्रेजेंटेशन खराब कर देते हो। आपने किया फिर उसको कट कर देते हैं। ऐसा पोर्शन ना उठाएं जिसमें समय ज्यादा लगे और सही होने की गुंजाइश कम हो। मार्क्स लाने की भी एक आर्ट होती है बच्चों, कला होती है।